आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरवार के एमएस डॉक्टर हरबख्श जी से। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू। सर, जिस तरह से पहले कोविड के केसेस की बात की जा रही थी और सब जगह यही बात चल रही थी, अब डेंगू के केसेस जो है इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वायरल की बात की जाए तो वायरल फीवर और वायरल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है जिस तरह से वेदर चेंजेस हो रही है। डेंगू की बात की जाए तो अब तक कितने केसेस यहाँ पर इस हॉस्पिटल में आ चुके हैं? हमारे पास जो टेस्टिंग के लिए जो आए थे, तकरीबन आज तक हमने सीज़न के शुरू होने से अभी तक 195 के करीब टेस्ट किए हैं और उसमें से 55 पॉजिटिव आए हैं। तो उसमें से 7 के करीब हमने यहाँ से रेफ़र किए हैं जीएमसी, जिनका प्लेटलेट काउंट बहुत कम था। बाकी जो थे उनका होम ट्रीटमेंट जिनका पॉसिबल था एज़ पर देयर एडवाइस ऑफ द फिजिशियन, और दूसरा यहाँ पे एडमिट करके जिनको यहाँ पे कर सकते थे उनको यहाँ किया है हमने। सर, इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? शुरुआती तौर में हमें सिम्टम्स नहीं पता लग पाते हैं क्या, कि जिस तरह से पहले कोविड की सिचुएशन चल रही थी, थोड़ा सा हल्का सा जुकाम भी हो जाता था या खांसी भी हो जाती है, हमें लगता है कहीं कोविड तो नहीं है। तो डेंगू को लेकर क्या आप सिम्टम्स बताएंगे हमें? इसमें मेन जो आपका आता है वो फीवर आएगा, बॉडी एक्स जो वायरल और इसमें दोनों में कॉमन है। इन एडिशन इसमें कई बार रैश होता है। अगर प्लेटलेट काउंट एकदम से कम हो जाएगा तो रैश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा या कहीं से ब्लीडिंग टेंडेंसी हो जाएगी, तो ये इसमें रहता है। फीवर इसका मेन सिम्टम जो रहता है। फीवर मेन सिम्टम। तो क्या कहना चाहोगे, इसके क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, और घर पे जिस तरह से हम सेल्फ डायग्नोसिस खुद को कर लेते हैं, क्या कहोगे? मेन इसमें प्रिवेंशन है। घर में हमारे आजकल हर एक घर में लोगों ने गमले रखे हैं। पानी स्टेगनेशन जहाँ पे भी होगा डेंगू वहाँ ज़रूर होगा, तो हमें अवॉइड करना है पानी कहीं रुके ना। खासकर गमले हो गए आपके, पुराने गाड़ियों के टायर अगर पड़े रहते हैं उनमें भी पानी रुकता है। फिर आपके कूलर्स और उनमें पानी जो है वो तो हमेशा होता है। इसमें यही है कि कम से कम कूलर्स की हफ्ते में एक बार सफाई ज़रूर करें, उनको सुखा के पूरा, और पानी जहाँ भी खड़ा होता है उसको वहाँ रुकने ना दिया जाए। जब भी पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं तो क्या लगता है, क्योंकि जब देरी हो जाती है कुछ पेशेंट्स तब आते हैं? ऐसा है कि सेल्फ मेडिकेशन तो आजकल ट्रेंड है। दिस इज़ इजीली अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट्स, सो एवरीबडी इज़ ए डॉक्टर। तो उसी में जो है वो दिक्कत हो जाती है। जब अगर पेशेंट लेट हो जाए, पहले सिम्टम्स को इग्नोर करेगा, तो लेट अगर आएगा तो फिर प्लेटलेट चढ़ाने तक की, अगर 30,000 25,000 तक प्लेटलेट काउंट आ गया तो फिर तो प्लेटलेट चढ़ाने पड़ेंगे उसको। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले द अर्लियर द बेटर। जिस वक्त कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है वो हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर को कंसल्ट करें। उसमें सीरियली हम उनका टेस्ट करवाते हैं, सीबीसी जिसको बोलते हैं। उसमें प्लेटलेट काउंट भी, बाकी ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, पता लग जाता है। तो दैट इज़ अवेलेबल विद अस इन दिस हॉस्पिटल। सब बहुत बड़ी बात आपने की कि सेल्फ एग्जामिन हम खुद को करते हैं और खुद ही मेडिकेशन करने शुरू हो जाते हैं। आज जिस तरह से यूट्यूब का चैनल है, जिस तरह से कुछ भी हमारे अंदर सिम्टम्स आते हैं हम सबसे पहले यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल कर लेते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम बेशक छोटी सी होगी लेकिन उसमें बड़ी बड़ी दिखा देते हैं। उससे कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जितना हम स्ट्रेस लेते हैं हमारा माइंड जो है वो भी खेल जाता है हमारी बॉडी के साथ? देखिए, उसमें आप फीवर अगर आप टाइप करेंगे तो उसमें वो 15 किस्म के फीवर आपको बताएगा। जिसको भी फीवर होगा टेम्परेचर तो रेज होगा। फिर जिस आदमी को उसकी नॉलेज नहीं है, उसमें उसको ये पढ़ने को मिले कि भाई तेरे को ये 15 चीज़ हो सकती है, वो तो नेचुरली पैनिक होगा। तो इससे बेटर है कि वो ना किया जाए। ट्रीटमेंट वहाँ पर बताए जाते हैं, घर बैठे करें, घर का वैद्य जिस तरह से चलते हैं, तो उसको लेकर क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, सबसे जब फीवर है बेस्ट थिंग इज़ पैरास्टामोल तो देनी ही देनी है। आप अगर ऐसे टाइम पे हैं जिस वक्त आप हॉस्पिटल नहीं आ सकते हैं, यू कैन टेक पैरास्टामोल एंड एट द अर्लीस्ट यू शुड कम टू द हॉस्पिटल एंड गेट योर सेल्फ एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर रादर देन टेकिंग ऑन सेल्फ मेडिकेशन। मुझे एक चीज़ बताइए, जब शुरू के सिम्टम्स जो रहते हैं डेंगू के तो वो एग्जामिन करना मुश्किल हो जाता है कहीं ना कहीं, जिस तरह से वायरल भी चल रहा है तो इसमें फीवर वगैरह होना जो है वो लाजमी रहता है। तो जब ज़्यादा बढ़ जाता है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके सिम्टम्स भी क्या सेम रहते हैं या वो बढ़ जाते हैं? वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट क्या होती है। अगर आपकी कहीं ब्लीडिंग टेंडेंसी शुरू होगी तो जीआई ब्लीड हो सकता है, ठीक है, और आपकी यूरिनरी सिस्टम में ब्लीड हो सकता है। तो जब प्लेटलेट्स कम होंगे नेचुरली ब्लड क्लॉट तो होगा नहीं। तो मेल फीमेल के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं या कॉमन होते हैं? नहीं, डेंगू ट्रीट्स एवरीबॉडी इक्वल। जी,
तो अब जिस तरह से बात की जाए वायरल की, मैं बात करूँ कि रही डेंगू की बात, कई दिनों से इसके जो है केसेस भी बढ़ रहे थे, ट्रीटमेंट भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही रहती है कि कोई भी आपको डिजीज़ होता है उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट और टाइम पे ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो वायरल को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, किस तरह के वायरल केसेस? फीवर जो है वो भी वैसे ही प्रेजेंट करेगा, हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन इट इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ बेसिकली। इन एडिशन अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई होता है तो उसमें एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर साहब देते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों का जो प्रेजेंटेशन है वो हाई ग्रेड फीवर ही रहता है। तो कोई भी, अब जिस तरह से डेंगू भी बढ़ रहा है, कोविड के भी केसेस जो हैं वो चलते ही जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं है बट चलते जा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे पहचाने कि आपको फीवर कौन सा वाला है? वो आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, वो डायग्नोस करेगा, डोंट सेल्फ डायग्नोस इट, जी। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इट। तो क्या एक प्रिकॉशन आप उन्हें बोलना चाहेंगे, जितने भी व्यूअर्स हमारे मीडियम से आपको देख रहे हैं, चाहे डेंगू को लेकर हो चाहे वायरल फीवर को लेकर हो? देखिए, इसमें सेल्फ जो है मेडिकेशन ना करिए, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट पार्ट। वायरल फीवर तो जो है वायरस तो आप रोक नहीं पाओगे, जिसको है उससे अपनी दूरी बना के रखिए। डेंगू के लिए आप पानी स्टेगनेशन नहीं होने दीजिए, रेगुलरली अपने घर में स्प्रे करिए, हफ्ते में एक बार कूलर्स को ज़रूर साफ़ करिए, और इसके अलावा दिन में जो है फुल स्लीव शर्ट्स वगैरह बच्चों को, स्पेशली बच्चों को जो पहन के निकलेंगे, ताकि वो एरियाज़ एक्सपोज्ड जो हैं वो कम हों और मॉस्किटो बाइट का चांस जो है वो कम होगा। जी। खाने पीने को लेकर क्या सजेस्ट करेंगे आप? यू शुड ऑलवेज टेक हेल्दी डाइट। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श जी जुड़े थे, जो इन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर और वायरल फीवर को लेकर किस तरह से हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए और समय पर डॉक्टर से कंसल्ट कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और गूगल से दूर रहने के लिए इन्होंने सजेस्ट किया अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगे और अगले हफ्ते नई शख्स से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स, सरवाल हॉस्पिटल, जम्मू।